हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने खेत। और जैसे कि हमारे गांव में बारिश हो नहीं रही है, कई कई जगह बाढ़ भी आ गई है, लेकिन हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। तो इससे फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। अब फसल बचा ही नहीं है। हम लोग लगभग परोरा की खेती ज्यादा करते हैं। परोरा मतलब पटल। तो बारिश ना आने के कारण अब वो नाम की रह गई है। और इंद्र भगवान भी जैसे कि नाराज हो गए हैं इस साल। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बारिश आएगी। उनकी राह देखते देखते अब फसल भी जो है खराब होगी और उस हिसाब से हो नहीं रही है। तो वही आज मैं आया था। एक टाइम पे हमारे खेत से करीबन 15-20 बोरे पटल के निकलते थे, और आज के टाइम पे आधे बोरे और एक बोरे। जब रेट मार्केट में ज्यादा हो गया तो फसल ही नहीं है। तो वही आज मैं आया था अपने खेत में, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस समय क्या स्थिति चल रही है पटल की। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ पटल की क्या स्थिति है इस समय। अब ये अपना खेत है, ये अपना खेत है पटल का। और खेत में जाने से पहले हम लोग चप्पल उतार देते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे होंगे आप, ये दोनों मेरे भाई हैं। ये लोग सुबह आ गए थे मेरे को छोड़ के, और अब बाल्टी लेके घूम रहे हैं ये लोग कि कहीं दिखाई देगा तो वहां से उसको पिक कर लेना, उसको उठा लेना है। और पहले एक टाइम पे अगर यहाँ पे खड़े हो जाए तो इतनी दूर में ही एक बोरी भर जाती थी, लेकिन इस टाइम पे पटल बहुत कम है। ये छोटे छोटे हैं, ये देखिए। तो इनको तोड़ना अभी ठीक नहीं है। अब ये पूरा पटल ही है और पूरा सूख रहा है धीरे धीरे। ये इतना माल निकला है, देखा ना कितना निकला है। 2 बाल्टी, एक बोरा हुआ कि नहीं? भी एक बोरा निकल चुका है। ये लोग सुबह आए हुए हैं 5:30 बजे का ही, और अभी 7:30 के करीब हो रहा है। इतना माल अभी निकला है। इंद्र भगवान इस साल लग नहीं रहा है कि बारिश होने देंगे। ये देखिए पूरा सूख रहा है, पूरा सूख रहा है। जमीन देख रहे हैं, पूरी सूख गई है। बारिश हो नहीं रही है। हर समय मौसम बनता है बारिश का, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे 1 घंटे के बाद ही प्रलय आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। कहीं धूप है, कहीं छांव है। तो ये स्थिति है, और आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये है कुछ अपना पटल का खेत। अब पटल जो दिखाई दे वही तोड़ लेना है। जैसे ये देखिए, ये रहा पटल, ये रहा पटल। तो कुछ ऐसे तोड़ना है इसको। यही अभी मार्केट में इसका रेट, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में ये बिक रहा है इस समय 80-100 रुपए होगा किलो, और हमारे यहाँ पे 24-23 बिक रहा है। रेट इसका भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब खेत में है ही नहीं, ना के बराबर है। क्योंकि जिस टाइम पे बारिश होनी चाहिए थी उस टाइम पे बारिश हुई नहीं। और किसान, आपको पता ही है कि मौसम पे कितना डिपेंड रहता है। तो बारिश की राह देखते देखते बहुत सारे लोग पटवन भी नहीं किए हैं, उसमें से हम भी थे। क्योंकि ये मौसम था ऐसा कि इसमें बारिश होती है, लेकिन बारिश हुई नहीं। ये पटल इतना टूटा हुआ है अभी, ये देखिए। और ये चाचा है बाल्टी लेके इकट्ठा कर रहे हैं। और सारा इधर मतलब लगभग लगभग सब पटली की खेती करते हैं। गंगा जी के किनारे का ये खेत है, यहाँ लगभग लगभग सब पटल की खेती करते हैं। अब ये जैसे कि एक बोरा तैयार हो गया, तो इसको देखिए सिला जाएगा। इसको हमारे देहात भाषा में जाकन बोलते हैं।
इसके ऊपर ढक देंगे और इसको साइड साइड से यहाँ पूरा सिल देंगे। उसके बाद ये सीधा यहाँ से सब्जी मंडी में चला जाएगा बिकने के लिए। इस वाली रस्सी से साइड से सुई होगी, एक मोटा सुआ होगा, उसी से सिल दिया जाएगा। ये देखिए ऐसे सेट करके। मूड बन रहा है, लग रहा है बारिश होगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए सिलेगा बोड़ी। ये सुई है, इसी से पूरा बोरा सिला जाएगा। अब आइए आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब खेत तो लगभग सूख रहा है, बारिश का इंतजार अभी भी हो रहा है, नहीं तो अपनी बोरिंग स्टार्ट करके इसको पटाया जाएगा, मतलब पटवन किया जाएगा। लेकिन इन खेतों की रखवाली अभी भी किया जाता है, क्योंकि परवल की खेती ऐसी है ना कि अगर पानी पाता है तो ये फिर से हो जाता है। तो इसकी रखवाली देखिए कैसे किया जाता है, मैं दिखाता हूँ। कहाँ से रात में ये पूरे खेत को, ये इतने बड़े खेत को कैसे मतलब देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं, नील गाय होगी या फिर जंगली सूअर, वो सब जो है खेत में इकट्ठा घुसती हैं। तो उनको कैसे देखा जाता है? उनको देखा जाता है, देखिए इसमें अभी हवा के कारण थोड़ा ये डैमेज है। इसको मढ़ाई बोलते हैं, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है इसको मढ़ाई बोलते हैं, और इसको चानी बोलते हैं ये हमारे भाषा में। तो यहीं से बैठ के, ये देखिए यहाँ से बैठ के ऐसे देखा जाएगा। ये थोड़ा टूट गया है तो यहाँ से इसको ऐसे देखा जाता है, और ये वाले से ऐसे देखा जाएगा। और यहाँ पे आपको छांव हवा सब मिलती है। यहीं में अपना जो है सत्तू लेके आते हैं, सत्तू लाओ, खाना लाओ, यहीं बैठ के खाता है आदमी, और यहीं से पूरा खेत देखता है। ये बाहर से देखिए। तो दोस्तों अभी बारिश ना होने के कारण कंडीशन कुछ यही है खेत की। ना के बराबर देखिए बाल्टी है, नहीं तो इस खेत में लगभग 2-3 तोड़ने के लिए अलग से लोगों को लगाना पड़ता था पैसे पे। तो अभी सिर्फ घर ही वाले जो हैं तोड़ रहे हैं। एक चाचा है, एक उधर मेरा भाई है, और एक वो भाई है। तो यही कंडीशन है अभी, और मुश्किल से अभी एक बोड़ा निकला है, और एक बोड़ा, ये 2 बोड़ा। ये दोस्तों पूरा जो बालू दिख रहा है, ये अभी बाढ़ आएगी तो पूरा डूब जाएगा, खेत पूरा गंगा जी में बदल जाएगा। यहाँ का कुछ ऐसे ही सीन है अपने गांव का। 1 महीने के बाद ये पूरा पानी हो जाता है, पूरा पानी। ये देखिए लत्ती जो है इसकी पूरी बाहर आई हुई है परवल की। और यहाँ पे जैसे कि हरियाणा में पराली जलाया जाता है, यहाँ पे पराली नहीं, जो घास होती है या खर होता है खेतों में जो लग जाते हैं, वो जो सूख जाते हैं ना, तो उनको इकट्ठा करके जला रहे हैं वो सब। काम सबके पास है, अगर खेत में फसल है या नहीं है, लेकिन काम बहुत है फिर भी, काम की कमी। ये देखिए चला घास काट रहे हैं। घास लेके जाएंगे यहीं से। और ये देखिए बाहर आ गया पूरा, सब घास है। ये भांग है ना जंगली, क्या ये देखिए दोस्तों, ये देसी भांग है। अगर दिल्ली में होते तो इसकी रेसिपी भी बना लेते, लेकिन यहाँ पे अभी गांव में गड़बड़ है। सब देसी देसी भांग है ये।
मौसम लग रहा है जैसे फिर से बारिश होगा। ये देखिए, अब फिर धूप भी आ गई है। देखिए, कैमरा घुमाया तो धूप आ गई, कैमरा बैक किया तो बारिश। एक बोड़ा ये निकला, एक बोड़ा आपको मैं उधर दिख रहा था चाचा जहाँ पे थे। तो इतना ही माल निकल रहा है इस समय, कंडीशन यही है। और इधर चाचा लोग बढ़िया आराम कर रहे हैं, घास भी काट रहे हैं और अपने में बातें कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। यहीं से खेत पूरा देखा जाएगा। शिवरात्रि में ये जो धतूर होता है, यही धतूर शहरों में इतना महंगा बिकता है, 20 रुपए का एक, लेकिन खेतों में ऐसी जंगली पौधों की तरह ये पड़ा रहता है। इधर धतूर और उधर खर लगा हुआ है, तो कुछ यही कंडीशन है। तो दोस्तों कुछ यही कंडीशन है, बारिश हो नहीं रही है। आपको मैंने दिखाया कि फसल कितना निकल रहा है, और अभी मार्केट में रेट ज्यादा है तो फसल हो ही नहीं रही है। इस टाइम पे हम लोग का जो है करीबन 10 बोड़ा 15 बोड़ा निकलना चाहिए था अगर बारिश होती तो, लेकिन हो ही नहीं रही है। तो कंडीशन कुछ एक ही है, एक दो ऐसे निकल रहा है। तो इंद्र भगवान, अगर आप ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो जरूर कृपया करके हमारा जो गांव है दामोदरपुर, जो कि आरा जिला के अंदर आता है, एक बार उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और आपसे पूरे गांव वाले उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आज आप धरती पे आओगे, हमारे गांव एटलीस्ट आओगे। धरती पे मत आना, नहीं तो परले आ जाएगा। एटलीस्ट हमारे गांव आ जाइए, 1 मिनट के लिए अपना जो है यहाँ पे टाइम दीजिए, ताकि कुछ बारिश हो जाए और जो इन्वेस्ट किया गया है फसल में एटलीस्ट उसका 25% तो आ ही जाए, वही पैसा आ जाए एटलीस्ट, तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। जिनको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो वो लाइक करना, कमेंट करना, जिनको नहीं लगा वो एटलीस्ट कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।